हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप कितने लोग यीशु को जानते हैं? विश्वास करते हैं यीशु पे? और यीशु पे जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमारे पास आके हमें बोलता है। इमेजिन करो, यीशु आपके पास आया है और यीशु आपसे कहता है, तुझे मैंने अपना खून देकर मोल खरीदा है, अब तू मेरा है। हालेलुया। और यीशु कहता है, फॉलो मी, अब तू मेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। जिस दिन हमने प्रभु पे विश्वास किया, हमने क्या विश्वास किया कि यीशु ने हमें, हम जो पाप के समुद्र में डूब रहे थे, विनाश की ओर, खत्म ही होने वाले थे और हाथ पैर मार रहे थे और नरक की ओर दौड़ रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के सागर से हमें निकाल के हमें बचा लिया। हालेलुया। और उसने बचाने के बाद वो हमारे पास आके कहता है, तुझे पता है मैंने अपना खून तेरे बदले दिया है, मैंने तेरी कीमत चुकाई है, मैंने तुझे चुना है और तुझे शैतान के हाथों से मोल लिया है, अब तू मेरा है, इसीलिए फॉलो मी, मेरे पीछे चल। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना और पतरस को क्या बोला? मेरे पीछे चलो। और अब मेरे पीछे चलो कितनी देर? एक दिन, एक महीना, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कितने दिन? यीशु ने क्या बोला? कितने दिन? 40 साल? कितने दिन यीशु के पीछे चलना है? बोलो। बाइबल क्या कहती है? मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंत तक मेरे साथ बना रहेगा, जो अंत तक स्थिर रहेगा, मेरे पीछे चलता रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यीशु ने आपको और मुझे साल्वेशन, उद्धार जो है वो फ्री में दिया, अपना खून देके हमें उद्धार दिया। लेकिन उस उद्धार को संभाल के रखना कितने दिन के लिए? अभी आप बोले नहीं, बहुत सताव है, बहुत मुश्किल है, मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया, मुझे गांव से निकाल दिया, मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया, बस मैं नहीं चल सकता, बहुत सह लिया मैंने, बहुत सताव हो रहा है अब मेरे ऊपर, मैं नहीं चल सकता। तो आप क्या करेंगे? अगर हम यीशु को छोड़ के फिर से कहां जाएंगे? उसी समुद्र में डूबने के लिए और अनंत विनाश की ओर। समझ रहे? अगर हमने मुश्किलों में, सताव में, कठिनाई में प्रभु को छोड़ दिया तो हमारा अनंत काल जो इतनी मुश्किल में बीतेगा, हमारा अनंत काल का जीवन नरक में, जहां की आग कभी नहीं बुझती, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, अनंत काल आप और मैं उसमें रहेंगे। हालेलुया। तो जिस दिन हमने चुनाव किया प्रभु के साथ चलने का, क्या प्रभु को नहीं पता हम सताव में हैं? क्या प्रभु को नहीं पता हमारे खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही हैं? क्या प्रभु को नहीं पता? पता है उसको, फिर भी वो हमें उस सताव में से निकलने देता है। क्यों? क्यों? ताकि तुम विजडम को पाओ, तुम नम्रता को पाओ। अब जानते, जब एक मनुष्य सताव में से और मुश्किलों में से निकलता है, वो नम्र होता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को हम्बल बनाता है, और जब आप नम्र होते हैं, आप विजडम को प्राप्त करते हैं, बुद्धि आपके भीतर आती है, आपको प्रभु बताता है चलना कैसे है, प्रभु आपसे बात करता है इस सताव में खड़े रहना कैसे है, प्रभु का आत्मा आपको मजबूती देता है और आपको सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया।
प्रभु आपको छोटे बच्चे नहीं रखता। हालेलुया। जब एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, वो बहुत मेहनत करता है, हाँ, बहुत उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल, सालों साल, लेकिन जब उसका रिवॉर्ड आता है, वो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया। बहुतों को बचाने वाला बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर हमारी मुश्किलों को जानता है, परमेश्वर हमारी परीक्षाओं को, हमारे सताव को जानता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके ऊपर कोई नई बात बीत रही है, तो नहीं, प्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर कोई नई बात नहीं बीत रही। तुम्हारा प्रभु जिन दुखों से निकला, उसके चेले जिन दुखों से निकले, अगर आप और मैं भी उसी सताव और दुखों से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, हम उस दुखों में अगर सहभागी हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा में भी एक दिन सहभागी होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आज उसके दुखों में सहभागी हो, उस सताव में सहभागी हो, तो एक दिन उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। और यीशु मसीह कहेगा, आ मेरे पुत्र, तू उसी रास्ते से निकल कर आया है जिससे मैं निकला था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के साथ हमारा चलना, प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। कब तक? 1 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल नहीं, अंत तक, अंत तक। प्रभु ने कहा जो स्थिर रहेगा, जो बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें कब तक बने रहना है? अभी सताव भी आ रहा है, मुश्किल भी आ रही है, इधर से भी मुश्किल, उधर से भी मुश्किल। क्या हम हयात छोड़ दें? क्या हम डर के प्रभु को छोड़ दें? नहीं। प्रभु ने कहा उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकता है, उससे डरो जो तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। और वो अधिकार, जो नरक की कुंजियां है, वो भी यीशु के पास है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब हम इस संसार में यीशु के पास जब आए, हो सकता है आप किसी बीमारी में आए हो सकता है किसी मुश्किल में आप यीशु के पास आए हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल इतना ही यीशु करने नहीं आया। सिर्फ यीशु अंधे की आंखें खोलने और लंगड़ों को पैर देने नहीं आया। सिर्फ यीशु इस संसार की आशीषें देने नहीं आया। यीशु इससे भी बड़ा कुछ है जो आपको और मुझे देने आया, और वो है अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन। हालेलुया। हो सकता है इस दुनिया में आपके पास चमक दमक वाली लाइफ ना हो सकता है इस दुनिया में आपके पास कोई बड़ा घर ना हो सकता है इस दुनिया में आपकी लाइफ बहुत सिंपल गुजरे, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जिस दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, सबसे ज्यादा चमक वहां पर होगी, सबसे ज्यादा महिमा वहां पर होगी, सबसे ज्यादा चमकदार सोने का घर वहां पर आपके लिए होगा। इसलिए प्रभु कहता है, जो तेरी आंख ने नहीं देखा, जो तेरे चित्त में बातें नहीं चढ़ी, जो तूने सोची भी नहीं है, वो है जो मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। हालेलुया। इसीलिए हमें अंत तक फेथफुल रहना है। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि मेरा रास्ता बहुत कंफर्टेबल है, मजे में चलोगे, एंजॉय करोगे। प्रभु ने कहा कठिन है मेरा रास्ता, कठिन है मेरा रास्ता, सकरा है, छोटा है, और बहुत थोड़े हैं जो रास्ते को चुनते हैं और अंत तक उस पे चलते रहते हैं, वो जीवन को पाएंगे। प्रभु के रास्ते पर एक चीज याद रखिए, प्रभु का मार्ग कठिन है, सकरा है, लेकिन इस मार्ग का एक तो एंड जो स्वर्ग को जाता है, अनंत काल के जीवन को जाता है, और दूसरी चीज यीशु इस मार्ग में हमारे साथ होता है। हालेलुया। यीशु इस मार्ग में हमारे साथ होता है, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग,
जो नरक को जाता है, विनाश को पहुंचाता है, और बहुत कंफर्टेबल है। आप पाप करो, आप कुछ भी करो, लेकिन इस रास्ते में ना तो यीशु आपके साथ है और ना आपका एंड अच्छा होगा, आपका एंड विनाश होगा। हालेलुया। चुनाव आपका है। प्रभु ने कहा जीवन और मरण, लाभ और हानि, सब कुछ मैंने तेरे सामने रखा है और मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। और जीवन, अनंत काल का जीवन केवल और केवल यीशु के पास है, केवल यीशु के पास है। हालेलुया। जक्कई, जिसके पास लूका 19, अगर आप घर जाके पढ़ ले, हमारे पास समय नहीं है इतना। लूका 19 में लिखा है जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, बहुत धन था, अच्छा घर था, सब कुछ था उसके पास। और एक दिन जब उसने सुना यीशु इस नगर से होके जा रहा है, उसने कहा मैं यीशु को देखूंगा। नाटा होने के कारण पेड़ पे चढ़ गया और यीशु को देखने लगा। यीशु ने कहा जक्कई नीचे आ। वो पापियों को बुलाता है, आप और मैं भी पापी थे, यीशु ने मेरा और आपका नाम लेके हमें बुलाया, नीचे आ। और जब जक्कई नीचे आया, उसने कहा आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। और जब यीशु मसीह उस घर में गया, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। वो घर कौन था? जक्कई वो घर था। और जक्कई ने क्या बोला? प्रभु, जो कुछ मैंने लूटा है, घर था, धन था, नाम था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके पास क्या नहीं था? शांति नहीं थी, उद्धार नहीं था, साल्वेशन उसके पास नहीं था। और जब उसके पास उद्धार आया, साल्वेशन आया, फिर दुनिया का धन बेकार लगने लगा। बोला प्रभु जिसका एक लिया है उसका 4 लौटा दूंगा, जिसका परमेश्वर मैंने लूटा है उसको 4 गुना वापस कर दूंगा। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्यार करते हो, फिर आपको दुनिया के धन से प्रेम नहीं होता, फिर दुनिया की वस्तुओं से प्रेम नहीं होता, आपकी आंखें यीशु की ओर लगी रहती हैं और आप कहते हो यीशु केवल तू चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु। फिर आप कोई चीज यीशु के लिए छोड़ते हुए सोचते नहीं, फिर आप सताप भी सहते हो, मुश्किलें भी सहते हो, लेकिन आपकी आंखें आपके विश्वास के करता यीशु की ओर लगी रहती है। हालेलुया। आपने और मैंने यीशु को जब अपनाया, आपने और मैंने यीशु को, हमने अनंत काल को अपनाया, हमने पापों की क्षमा को अपनाया। हालेलुया। यीशु ने उद्धार हमें फ्री में दिया, लेकिन संभाल के रखना आपका मेरे काम है, क्योंकि शैतान हर घड़ी कभी सताव, कभी मार, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मुश्किलें, कभी कठिनाइयां, हर घड़ी चाहता है ये अपना उद्धार दे दे, ये अपना विश्वास खो दे, ये अपना अनंत काल का जीवन खो दे। संडे की मीटिंग में एक भाई चर्च में आए। वो भाई नागपुर से थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, मुस्लिम बैकग्राउंड से थे, पूरी फैमिली वो लोग आए। और जब वो ऑफिस में मिलने आए, एकदम से प्रेयर करते हुए दुष्ट आत्मा उस भाई में से खेलने लगा और उसने कहा मैं लूसीफर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये प्रभु की सेवा करेगा। और वो बहुत चिल्लाने लगा। मुझे, मैं आपको बता रही हूँ, शैतान आपसे नहीं डरता, शैतान प्रभु से डरता है जो तुम में रहता है। पवित्र आत्मा की उस आग से डरता है जो तुम में रहती है, उस सच्चाई से डरता है जो तुम में रहती है, उस आज्ञाकारिता के जीवन से डरता है। शैतान सिर्फ मसीह होने से नहीं डरता। आप जानते हैं, मैं संडे प्रचार ही कर रही थी, मैंने बोला शैतान के पास कोई नई ट्रिक नहीं है, वही पुरानी ट्रिक है उसके पास। तुझे बुद्धिमान बना दूंगा, तुझे धन दे दूंगा, तुझे परमेश्वर से बड़ा बना दूंगा। और शैतान मुझसे बोल रहा है, बोलते तुझे कितना पैसा चाहिए, बोल मुझे, सामने सामने डील कर रहा है। बोले बोल कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा तू देगा भिखारी, मैंने कहा तू तो मेरे पिता का लूट के बैठा है, हाँ उस पे कब्जा किया है, मेरे परमेश्वर का है सब कुछ। मैंने कहा वो जहां वो दे देगा, मुझे तेरी भीख की जरूरत नहीं। दूसरी बात पता है क्या बोलता है? बोला तेरी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी कर दूंगा,
मैंने कहा ऑलरेडी मेरी मिनिस्ट्री में यीशु रहता है, मुझे इससे बड़ी चाहिए ही नहीं। Thank you, Jesus. मेरी मिनिस्ट्री में यीशु रहता है, इतना काफी है मेरे लिए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तीसरी चीज पता क्या बोलता है, तेरे पास अपना घर नहीं है ना, मैं तुझे एक बड़ा घर दे दूंगा। मैंने कहा चल फूट, मैंने कहा स्वर्ग में मेरे लिए इतना बड़ा घर है कि तू देखेगा। धन्यवाद यीशु। समझ आ रही है? आपको शैतान को उत्तर देना आना चाहिए। आमने सामने डील कर रहा है मुझसे। मैंने बोला यीशु के पास आया, चेलों के पास आया, अभी उसके अभिषिक्तों को भी परखता है, तो तुम क्या हो? हाँ, तुम्हें नहीं परखेगा, तुम्हारे पास भी आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी पावर को जानता है। तुम परमेश्वर की संतान है और वो तुमसे डरता है। हालेलुया। इसीलिए अपनी खराई को, अपनी सच्चाई को, अपनी आज्ञाकारिता को सबसे सर्वोत्तम रखो। हालेलुया। नहीं चाहिए, फूंक दो उस धन पर जो शैतान तुम्हें दे, छोड़ दो उन चीजों को जो दुष्ट की ओर से आई। यीशु को थामे रखो, उसने वो रखा है अपने प्रेम करने वालों के लिए, वो चमक दमक रखी है, वो स्वर्ग रखा है। मैंने बोला वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। इस जीवन की चीजें तो 20, 30, 50 साल के लिए है, लेकिन जो खुदा ने रखा है वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। मैं हमेशा, खुदा ने बहुत अच्छा जीवन, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन एक ही चीज नहीं थी, उद्धार। और मैं एक ही चीज पूछती थी खुदा से, हे प्रभु, हे सृष्टिकर्ता, हे तारों को बनाने वाले, सूरज को बनाने वाले, तू जो कोई भी है, मैं नहीं जानती तुझे, पर मुझे एक बात का उत्तर चाहिए कि अगर आज मैं मर जाऊं तो मैं कहां जा रही हूं, मुझे ये जानना था। बहुत भटकी, बहुत जगहों पे, बहुत कुछ किया, बहुत से पूछा, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला। पैसा कैसे आएगा, आशीष कैसे आएगी, ये तो बहुत औरों के पास भी जवाब होता है। तुम्हारे ग्रह कहाँ के कहाँ बैठाने, ये तो सबको पता है, लेकिन तुम्हारा अनंत काल का जीवन कहाँ बीतेगा, ये केवल यीशु बताता है। ये केवल यीशु देता है। माफी भी यीशु देता है, अनंत काल का जीवन भी यीशु देता है, स्वर्ग का जीवन भी यीशु देता है, अधिकार भी यीशु देता है। और जिस दिन मैंने यीशु को जाना, बहुत विरोध किया मैंने यीशु का। मैंने बोला ये तो अपना है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों का है, यीशु मसीह हमारा नहीं है। बहुत विरोध किया मैंने यीशु का, बाइबल पटक के मार दी। मैं बोला अरे ये तो हमारा, ये ईसाइयों का धर्म है, ईसाइयों का है ये। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा, जब मेरे सवालों के उत्तर इस वचन के अंदर मिले, और मैंने कहा अगर ये सच में वो परमेश्वर है जिसको मैं ढूंढ रही हूं, जिसके पास मेरे सवालों के उत्तर हैं, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, जान देने तक इसी खुदा की सेवा करूंगी, इसी के पीछे चलूंगी। सताव से दूर तो बहुत छोटी बात है। मैंने बोला कितना भी, प्रभु ने क्या बोला, मौत, क्या बोला प्रभु ने, प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसी को मैं ग्रहण करूंगा। हालेलुया। एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हो प्रभु ये प्राण भी तेरा है, पर मुझे तू चाहिए। हालेलुया। वो पतरस, वो यूहन्ना, वो पौलुस, जिसके विषय में आज हम पढ़ते हैं, जिस दिन उन्होंने यीशु को जान लिया था, बाइबल में लिखा है बहुत सारे विश्वास के ऐसा योद्धा थे जिनके लिए ये संसार रहने योग्य नहीं रहा, जिनका मन इस संसार में लगता ही नहीं था। वो कहते थे खुदा बस तू चाहिए, तेरे पास आना है। जिन्होंने छुटकारा भी नहीं मांगा, चंगाई भी नहीं मांगी खुदा से, बोले खुदा तू चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे विश्वास के योद्धा थे। पतरस उल्टा लटक गया। हाँ, ये प्यार जिस दिन आपके हृदय में आ गया यीशु का, फिर आप यीशु यीशु ही करोगे, आप यीशु यीशु करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई दुष्ट आपको छू नहीं पाएगा। Thank you, Jesus. कोई बीमारी आप बोलोगे चल, फिर आपको डर नहीं लगता, आप निर्भय होकर जीते हो, आप हयाब के साथ जीते हो। हालेलुया। फिर आपको बैड न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है गुड न्यूज मेरा हिस्सा है।
हालेलुया। चंगाई मेरा हिस्सा है, बोलो अनंत काल का जीवन मेरा हिस्सा है। ओ प्रभु का अनुग्रह मेरा हिस्सा है, उसकी दया मेरा हिस्सा है, उसकी करुणा मेरा हिस्सा है। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मेरा हिस्सा है, पवित्र आत्मा मेरी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु पापियों से प्रेम करता है। आप और मैं, हम सब पापी थे और यीशु ने जक्कई की तरह हमारा नाम बुलाया और बोला मैं आज से तेरे घर में रहूंगा। हालेलुया। आज वो हमारे घर में, हमारे अंदर रहता है। जब हम रोते हैं वो हमारे आंसू पोंछता है, जब हम दुखी होते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमें सच्ची तसल्ली देता है और एक मिनट नहीं लगता उसकी शांति हमें ऐसे घेर लेती है और हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु। सताप के बाद भी, दुख के बाद भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? बाइबल कहती है एक दिन आएगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी और कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उस दिन पापी भी चिल्लाएंगे हम पे दया कर, हम विरोधी भी चिल्लाएंगे हम पे दया कर, तुम्हें मारने वाले भी चिल्लाएंगे हम पे दया कर, लेकिन वो दया के भागी तुम हो चुकोगे, वो नहीं। हालेलुया। जिसने इस धरती पर मन फिरा लिया वही प्रभु के दया के और अनंत काल के जीवन के से भागी। तारीफ करो परमेश्वर की। इसलिए कितने दिन, एक साल ज्यादा सताव हो रहा है, 2 साल बस अब नहीं कहा जा रहा, 3 साल, कब तक? बोलो, जोर से बोलो, अंत तक बोलो, अंत तक। अंत तक मैं विश्वास योग्य रहूं, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। अंत तक मैं बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा। बोलो अंत तक मैं तक अपने उद्धार को संभाल के रखूंगा। उद्धार को बोलो हर कठिनाई में, हर में, मुश्किल में मैं अपने उद्धार को नहीं खोऊंगा। उद्धार को नहीं। बोलो दुनिया का धन मुझे प्रभु से दूर नहीं कर सकता, दुनिया की वस्तुएं मुझे प्रभु से दूर नहीं कर सकती। बोलो मेरी आंखें विश्वास के करता यीशु की ओर ताकती रहेंगी अंत तक। अंत तक। हालेलुया। हालेलुया।